कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, मतलब कि जो पास्ट की चीज़ें होती हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल जो थिंकिंग आने लगती है उनको देखकर, वो क्या होती है। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो ये छोटी सी बेबी है इसकी ये डॉल देखकर मतलब अपने पुराने दिन याद आ गए कि हम छोटे थे तो कैसे क्या होता था। तो ये होती है नॉस्टैल्जिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अतीत की घटनाओं की यादें। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है अपने गलत कामों के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नोटोरियस। ये एडजेक्टिव इसका मतलब होता है कुख्यात। जैसे कोई क्रिमिनल होता है वो नोटोरियस होता है, मतलब जाना तो जाता है, सब लोग उसे जानते हैं लेकिन उसके गलत कामों के लिए। अ पर्सन हु इज़ न्यू टू अ प्रोफेशन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेनिंग नहीं किया होता, कम एक्सपीरियंस होता है और एकदम किसी काम में नया नया होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, जो इधर साइड है वो अपना काम सही से नहीं कर पाता है, लेकिन जो ये एक्सपर्ट है वो अपना काम फटाफट कर लेता है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि अपने काम में बिल्कुल नया नया होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नोविस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है नौसिखिया। इसके सिनोनिम्स हैं बिगिनर, नियोफाइट, टाइरो, ग्रीन हॉर्न, न्यू कमर, रूकी, टेंडरफुट, अप्रेंटिस एक्सेट्रा। टू रिड्यूस टू नथिंग, मतलब कोई चीज़ एकदम इतना कम कर देना कि वो बिल्कुल ना के बराबर बचे। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है ये जो डॉगी है इसमें, लेकिन इसमें वो खत्म हो चुका है, मतलब हट चुका है, तो बिल्कुल टू रिड्यूस टू नथिंग हो गया। तो इसे बोलते हैं नल। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है शून्य करना। द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, मतलब जो कॉइन्स के कलेक्शन करने की स्टडी होती है, जैसे कि समझ में दिखाया जा रहा है सारे कॉइन्स कलेक्ट किए गए हैं, तो वो स्टडी क्या कहलाती है? वो कहलाती है न्यूमिस्मैटिक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्री। अच्छा, इसके पहले भी बता चुके हैं, अगर कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में एसटी आ रहा है तो मतलब वो कोई पर्सन को इंडिकेट करेगा। अ प्लेस वेयर प्लांट्स ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पौधे हैं, ट्री हैं, वो बेचने के लिए रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है जो प्लांट्स हैं वो बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो इसे कहते हैं नर्सरी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पौधाघर। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस, अच्छा इसमें फियर आया है तो रूट इसमें कौन सा आएगा? रूट आएगा फोबिया। जहाँ पे फोबिया होगा वो फियर से रिलेटेड होगा। तो जो रात का, अंधेरे का, जो डार्कनेस का फियर होता है, डर होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निक्टोफोबिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अंधेरे का डर। जैसे कि इस इमेज में जो दिखाया जा रहा है बेबी, इसको रात में डर लग रहा है तो इसे निक्टोफोबिया है। बहुत सारे लोगों को निक्टोफोबिया होता है। अ फर्टाइल ट्रैक्ट इन अ डिजर्ट, मतलब को जो रेगिस्तान है उसमें जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे पानी हो और थोड़े वो पेड़ पौधे हों, उसे क्या कहते हैं? ऐसी जगह को कहते हैं ओएसिस। ये नाउन, इसका मतलब होता है मरुस्थल की भूमि। नोटिस ऑफ अ पर्सन्स डेथ, मतलब न्यूज़पेपर में जो नोटिस आती है किसी की डेथ की, उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि समझ में दिखाया जा रहा है जो डेथ हो जाती है उनके न्यूज़पेपर में एक कॉलम बना होता है, उसको बोलते हैं अबिचुअरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है शोक संदेश। नॉट क्लियर, जैसे कि समझ में दिखाया जा रहा है जो ये पेड़ पौधे ये क्लियर नहीं है, तो जो चीज़ क्लियर नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑब्स्क्योर। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन आर मेड, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पे अंतरिक्ष की जो घटनाएं हैं उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। ये नाउन, इसका मतलब होता है वेधशाला। जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है एक ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। पासिंग आउट ऑफ यूज, मतलब एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही पुरानी हो चुकी है चलन में, लेकिन उसका यूज अभी भी कभी कहीं कहीं हो जाता है। जैसे कि जो फ़ोन दिखाए जा रहे हैं कीपैड वाले, ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं लेकिन अभी भी जो कई लोग हैं वो इस तरीके के फ़ोन यूज करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑब्सोलेसेंट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अप्रचलित। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, मतलब ऐसी चीज़ जो यूज में बिल्कुल होती ही नहीं है, काफ़ी पुरानी हो गई होती है। जैसे कि जो टेलीफोन दिखाया जा रहा है ये अब यूज़ नहीं होता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑब्सोलीट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अप्रचलित। अच्छा, जो पहले ऑब्सोलेसेंट था वो यूज में होता है, मतलब कोई कोई लोग उसे यूज करते हैं, लेकिन जो ऑब्सोलीट होता है वो बिल्कुल यूज में नहीं होता है। रिलेटिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, मतलब जो वेस्ट कंट्रीज से रिलेटेड होता है, पश्चिमी देशों से रिलेटेड होता है, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि ये जो ड्रेसेस हैं ये वेस्ट के ड्रेसेस हैं, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेंटल। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है पश्चिमवासी।
अ जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, मतलब एक ऐसा जियोमेट्रिकल फिगर जिसमें 8 साइड्स होती हैं उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको डेली मिल सके। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।